हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। तो हम इसके आगे और भी समझ रहे हैं, इसे इतना अच्छे से समझ लेंगे कि हमें इसका जो मतलब है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे थे कि जो इंटरनल कंट्रोल है ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की इफ़ेक्टिव का सबसे बेसिक और एसेंशियल फैक्टर बन गया है। ठीक है। तो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, ये जैसे मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसे ही इक्वली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। ठीक है, जो इस चीज़ के लिए कंसर्न है, जो ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए ना, तो इट एड्स the organization to meet its own goals more effectively। ठीक है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को और भी अच्छे से अचीव कर सकता है। ठीक है। तो अगर हम इससे ऑडिटर की, जो ऑडिटर का इससे क्या फ़ायदा है, ऑडिटर इस पे रिलाई हो सकता है कि कुछ जो है ना, मतलब जो ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो मतलब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे उस उन प्रोसीजर्स के लिए रिलाई हो सकते हैं। मीन्स इट एक्सटेंड्स अ बेसिस ऑफ रिलायंस फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अंडरटेकन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो द internal control system is equally important to the management मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए तो इक्वल है ही, ऑडिटर के लिए, जो ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसर्न है उसके लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, दी इंटरनल कंट्रोल system helps the organization to meet its own goals more effectively। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जो ऑडिटर के लिए, उसके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है कि ऑडिटर अपने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर रिलाई रह सकते हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं टू द ऑडिटर it extends a basis of reliance of the audit procedures to be undertaken। ये थी हमारी मतलब इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन। इस अब हम कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की वो भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।